बात कहेंगे। एक, हर हर महादेव, और दूसरा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। रवि किशन शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। भाई आपका स्वागत क्या करें, आपका तो पूरा देश पूरा विश्व कर रहा है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आप बगले के बाड़ा गोंडा से हैं आप, और इनके इंटरव्यूज को देखता रहा, और मैं बहुत करीब से, चूंकि ये जब ये टीवी 9 में थे तब से जानता रहा, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि आपने शार्पनेस के साथ पाई, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और अपने विल पावर पे, उसके लिए आपको बहुत साधुवाद। हमको एक बात बताओ, आप बुढ़ा काहे नहीं रहे हो? देखिए एक बात बताएं हम कि टीवी 9 में तब्बो आप ऐसे दिखते थे, हम्म। आज 6 साल हो गए तब्बो ऐसे दिख रहे हो, और हमको लग रहा है हम बुढ़ा जाएंगे तब्बो आप ऐसे लगोगे। जीवन में आदमी बूढ़ा 200 साल तक का उम्र है। पहली बात तो सब लोग जान लें, ये शरीर आप भी जान लें कि ये 600 टन की शक्ति रखता है। आप अपनी इच्छा शक्ति से 114 120 साल तक, 125 तक टच कर सकते हो अगर आप जीना चाहते हो। 114 120 टच आराम से कर सकते हो अगर तमीज से, तहजीब से रहे। तो ये शरीर बहुत कुछ है, इस शरीर के अंदर बहुत तत्व हैं। और बुढ़ाना नहीं, क्योंकि बुढ़ा गए तो मैं ही एक अकेला कमाने वाला हूँ घर में। बहुत बड़ा परिवार है, 3 बिटिया की शादी है, जिम्मेदारी है, अनगिनत लोगों को गोद लिया है, बहुत सारे मेरे मेरे मंदिर हैं, उसको गांव में देखना है, बहुत जिम्मेदारियां लोगों की हैं। कई अननोन लोग हैं जिनकी भी परिवार को देखता हूँ। तो ऐसे लोग हैं जो गोरखपुर में हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो बूढ़ा हो गए तो कैसे गोरखपुर की सेवा करूँगा? महाराज जी का विश्वास है, पार्टी का, संगठन का, उसके लिए मुझे मजबूत रहना होगा। तब जाके ना देश की सेवा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, कैसे योगी जी पूरा योगा वोगा करके अपने आप को मस्त रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। एंड देन दे वर्क आउट एंड दे वर्क, और आज उसका रिजल्ट है कि आज पूरा देश, पूरा विश्व उनका उनकी चर्चा करता है। आप पुराने नहीं हुए और ना पुराना हुआ जिंदगी झंडवा, और हम शुरुआत यहीं से करेंगे। रवि किशन का नाम आते ही हमारे जहन में आता है, ऐसा लगता है कान में गूंजने लगता है, अपने आप आवाज सुनाई पड़ने लगती है। ये कहाँ शुरू हुआ था ये जिंदगी झंडवा? ये बिग बॉस के शो में फर्स्ट सीजन में मैं गया था, सेकेंड रनर अप थे आप। एंड मैं बहुत पॉपुलर हो गया था, जो मुझे पता नहीं था। लेकिन अंदर जब गुस्सा आता था, किसी को गाली देना था मुझे। और मैं बिग बॉस में बहुत ही वाइल्ड था। मैं छत तक तोड़ चुका था। मैंने बिग बॉस से भी अपशब्द कहे थे, बिकॉज मेरा अग्रेशन बहुत ज़्यादा था। मैं सुपर स्टारडम की चरम पर और पैसे कमाने के घमंड के साथ अंदर घुसा था, और अंदर विपरीत लोगों को पाया जो मेरे मन के थोड़े नहीं थे उस वक्त। तो मुझे गुस्सा आया, बजाय कुछ और बोलने के मैं बोलना कुछ और चाहता था। तो मैंने ये शब्द कहे, लेकिन उसके अंदर गुस्सा, आक्रोश था मेरा, और वो किसी को एक तंज भी था, लेकिन वो बिग बॉस के घर में था। तो यही और ये फिर बाहर निकला मैं, तो ये पूरा देश बोल रहा था ये। और आज से 19 साल 18 साल हो गए, अभी भी लोग बोल। तो ये जितना ये अंदर नहीं दे पाए थे आप, इसलिए तो नहीं बाद में भोजपुरी में एक फिल्म में 450 गाली दिए आए थे। हाँ हाँ, भोजपुरी में नहीं कोनो हिंदी पिक्चर रहल, 450 गाली हम तो 450 गाली थी। अद्भुत थी वो स्क्रिप्ट, अद्भुत थी। देखिए डायरेक्टर साहब को सलाम। गाली, देखिए गाली रस है। हमारे यहाँ बनारस में 80 घाट पे जाएंगे, हमारे अवध में आएंगे, हमारे शादियों में गाली देते हैं। गाली तो एक बहुत एक सुंदर रस, एक भाव है। मैं और मेरी गालियों के बाद लोग कहते हैं कि भैया सुन के बुरा नहीं लगाला, जब गरियावल है ना ऐसे लगल आह 2-3 ठे और दे दा। तो इसी नहीं तो सच है कि हमारे अवधम हाँ। खूब गरियावा था। हाँ, दूल्हा हाँ। पक्ष का दुल्हन वाले यस, जबरदस्त गरियाते हैं सवेरे Yes, सवेरे, और yes. पूरा खानदान गरियाते हैं, और वो परंपरागत हिस्सा है। किस- बनारस में भी है, मोहल्ला 80 हम फिल्म किए थे। देखे थे हम, गजब पिक्चर थी। तो 80 घाट पर वहाँ का संस्कार भी क्या, वहाँ की प्रथा भी है कि गाली देके, वो गाली मैं अभी चूंकि नहीं सांसद के रूप में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ऐसी गालियाँ होती हैं। और गाली देखिए रसदार हो। मैंने गालियों पे बड़ा उस पे वो किया था कि कैसे इसको रसदार बनाए। तो भाषा को, गालियों को, शब्दों को, डायलॉग्स को रसदार बना के बोलने में तो कितने बार वो बातें बुरी भी नहीं लगती। मैं तो, हम जो आपको पढ़ते हैं 750 पिक्चर आपने कर ली, और 750 पिक्चर बहुत पिक्चर होती है। तो हमको कई बार रियलाइज होता है कि ये तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, हॉलीवुड की डबिंग, फिर पॉलिटिक्स। बचपन में गरीबी इतना ज्यादा थी कि अब तक खींचे जा रहे हैं आप? जी बहुत गरीबी थी। मैं लोग चल कर आते हैं, मतलब मैं रेंग कर आया हूँ। मैं गुर्बत
तो अद्भुत देखा है। मिट्टी के घर से निकले हैं हम लोग, एक पुजारी के लड़के हैं, और जिम्मेदारियां थी, खेत गिरवी था, सब कुछ उजड़ चुका था। तो गरीबी इतनी है कि अभी भी 7 स्टार होटल में जाता हूँ तो मैं अच्छा भोजन ऑर्डर नहीं करता, भले प्रोडक्शन का हो, भले अपने पैसे का हो, भले पार्टी के प्रचार में मैं गया हूँ, तो अभी भी खिचड़ी ऑर्डर करता हूँ। लॉन्ड्री में कपड़े देने के लिए संकोच करता हूँ, कि सोचता हूँ नहीं, जाके बम्बई या जहाँ दिल्ली या गोरखपुर घर में धुल जाएँगे। तो वो गरीबी अभी तक ज़हन में और पूरे एक-एक नस में बसी हुई है। वो मिडल क्लास रवि किशन नहीं निकल रहा है मेरे। ये बड़ा ब्यूटीफुल आपने कहा, क्योंकि ये हमारे साथ भी है। हुँ, घर परिवार पे खर्चा कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए हुँ। रात का अगर डिनर भी ऑर्डर करना होगा तो कई बार सोचते हैं यार कुछ हल्का फुल्का बना खा लेते नहीं, हैं। नहीं, मेरी वाइफ़ और बच्चे इसीलिए मेरे लिए गिफ्ट खरीदते हैं, फ़ोन खरीदना हो या कपड़े खरीदना हो या शूज़ खरीदना हो, या वो ये अभी भी मेरे परिवार के दे नो कि मैं नहीं, अपने आप पर, उन पर मैं सब कुछ खर्च कर दूँगा। उनको विदेश जाना होगा, जहाँ जाना होगा, उनको छुट्टियों पे जाना है, उनको जिम महँगी जॉइन करना है, ट्रेनिंग करना है, जो भी करना है। एक बिटिया स्नाइपर शूटर है हमारी, वो फ़ौज की ट्रेनिंग कर रही है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आई एम रेडी, बट स्वयं पर मैं तो ये नहीं। मिडिल क्लास गरीबी से निकल जाता है, लेकिन मेंटली गरीबी क्यों नहीं निकलती? को घनघोर गरीबी देखे ना, हम लोग घनघोर गरीबी वाले हैं, कि मतलब एक ही खिचड़ी बन रही है, उसमें 12 लोग खा रहे हैं पानी भर के। घनघोर गरीबी, पैदल बम्बई नापती है। घनघोर गरीबी, वड़ा पाव चाय पे स्ट्रगल की। घनघोर गरीबी, 15 साल लोगों ने पैसे ही नहीं दिए काम के फिल्म लाइन में। घनघोर गरीबी। सुने थे फिल्म बहुत काम किए आप। हाँ, हाँ, ह्यूमिलिएशन अद्भुत तरीके से। कई हज़ार, एक आदमी 2-4 बार ह्यूमिलिएट होता है, हम हज़ारों बार हुए हैं लाइफ। तो ये सब अद्भुत है, जीवन का रंग है जिसने रवि किशन बनाया। बट हमको कई बार लगता है कि कच्ची उम्र में बेइज्जती भी सही होती है, बड़ा मजबूत बना देती है, परिपक्व कर देती है। जो संघर्ष नहीं देखता वो बाद में कहीं ना कहीं पैनिक कर जाता है। आज आप देखिए, आज लापता लेडीज आ रही है, आज मामला लीगल आ रहा है, आज बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं जिसमें फुल एक्टर निकल कर आ रहा है। ये इसीलिए पीछे संघर्ष बड़ा था। बहुत सारे रीज़न्स हैं, हिंदी भाषी, बहुत सारे रीज़न्स हैं। आपका गरीब होना, आपका बैकग्राउंड नहीं होना, आपका अंग्रेज़ी नहीं जानना, आपका अंग्रेज़ी में हाथ स्ट्रॉन्ग नहीं होना, आप पेशरी के हिस्से नहीं होना, ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। इट्स ओके, बट दैट्स मुझे उसके साथ कोई बिटरनेस, एक बहुत सुंदर चीज़ है, मेरे साथ उसके साथ कोई बिटरनेस नहीं है। मैंने उसको बहुत पॉज़िटिवली लिया, और वो मेरे बहुत काम आती है, कि मैंने ना, मुझे अपने कुछ एनिमीज़ याद हैं, ना मुझे मुझे मेरे बैकबाइटर्स याद हैं, या जिन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया, जिन्होंने क्रश किया, जो मुझे ख़त्म करने का प्रयास किया, मुझे कुछ लोग याद ही नहीं हैं। मैंने आपकी जिंदगी के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो आपके आपके पिताजी के रिश्ते को देखकर दो पिक्चर याद आ रही थी मुझे। हुँ। एक सूर्यवंशम और एक एनिमल। सेम। मेरे पापा ऐसे ही थे। वो बहुत बड़े विद्वान, मेरे गुरु वही रहे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, स्वर्गीय हो गए अब। वो आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, अध्यात्म से लेके स्पिरिचुअल शक्तियों से लेके, उन्होंने ईमानदारी मेरे रोम-रोम में डाल दी, मेरे खून में डाल दी, और आज मैं जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ, और मेरे खून पसीने की कमाई की वजह से हूँ। और दिन-रात मेहनत की मैंने, और ना दिन देखा ना रात, अभी भी वही करता नहीं, ये हूँ। तो तब हुआ ना जब मम्मी ने 500 रुपए देके बम्बई भगा दिया। हाँ, वो तो लेकिन बढ़िया उसके रहा। पहलवा वाला क्या था? हाँ, पापा देखो, पापा एकदम जब एक होता है बाप सख्त होता है, लेकिन हम आप वाला सुने कि बेल्ट से आपको पड़ता था, दे धड़ाधड़। हम रामलीला करते थे गांव में, सीता तो बनते थे। सीता जी का रोल करते थे, और पिताजी को पता चला एक दिन, हमारे यहाँ माँ तो की साड़ी लेके गए थे, तो पता चला कि कहाँ शाम हो गई, कहाँ बाई, तो देखे खोजे पेड़ के नीचे कहीं 4-6 लोग गांव के बैठे हैं, वहीं पे डायलॉग वालोग कुछ कर रहे थे, सीता जी का रोल करके। उनको पता चला, घर आए, मार चमड़े के पट्टे से मार मार, ऐसा तोड़े, ऐसी सुताई हुई हमारी कि पूरी चमड़ी निकल गई शरीर की, और ऐसा लगा उन्होंने प्लान कर लिया था कि आज रात को इसको शांत ही कर देंगे, कि लड़के को ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, नहीं हाँ, तो मतलब ये। हमारे यहाँ बेइज्जती होती है ना, साड़ी वाड़ी पहन रहे हो आप। नहीं, नहीं, एक पुजारी हैं, बहुत बड़े विद्वान पुजारी थे भाई, वो बहुत बड़े थे। मिट्टी का घर था, लेकिन इंसान अंदर बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति। तो वो मारे, माँ को लगा कि आज इनका, माँ ने 500 रुपया कहीं से बोला, जाओ बच्ची, ट्रेन पकड़ और भाग जो, ना तो के मार दिए, तुमको आज मार देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। क्या उम्र थी आपकी?
मस्ट बी 14 15 15 16 14 15 ऐसे। और उसमें गए बम्बई, जानते किसी एक होंगे? जानने वाले थे हमारा, पहले बम्बई में दुकान हुआ करती थी दूध की, तो खत्म हो गई थी। एक 1 रूम किचन था, वो तबेला था, एक अच्छा समय भी था किसी जमाने में। हम लोग तब जौनपुर वापस गए थे, जन्म मेरा बम्बई में हुआ था। देन बैड एक समय आया तो पूरा परिवार वापस शिफ्ट हुआ, एंड केम बैक एंड देन मेट हृदय शेट्टी। थोड़ा सा फिल्मों का सोचे नहीं थे, लेकिन म्यूजिक बजता था तो नाचने लगते थे। ये क्या चक्कर है यार, गाना कहीं बज रहा है, नाच थिरक मैं रहा हूँ, ये क्या पैर नाचते हैं, गणपति जा रहा है तो नाच रहा हूँ, पगला रहा हूँ, घड़ा जा रहा हूँ किसी में संगीत सुनते। एंड देन आई, वो मिले, उन्होंने कहा थोड़ा सा कि तुम कुछ कर सकते हो। 16 साढ़े 16 साल 17 साल 16.5 में ही हमको बम्बई में स्ट्रगल के दौरान ही बोला एक छोटी पिक्चर है पीताम्बर, करोगे? वो फिल्म मिल गई, मैंने हाँ बोला। वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। उसके बाद दूसरी फिल्म उधार की जिंदगी, वो शुरू किए काजोल वगैरह के साथ। तो ऐसा कुछ वहां से हालांकि जिंदगी किस्मत देखिए कितना गजब है हम्म, कि जिस पिताजी ने नाचने गाने के लिए मारा था पंडित जी ने, बाद में रवि किशन का जब जलवा हुआ तो तेरे नाम में वो पंडित बन गए। पापा और की पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई में पंडित बन गए। पापा के ही, वाह क्या बात है, आपने तो अच्छा होमवर्क किया है, अद्भुत। पापा के ही रुद्राक्ष को, कुर्ता को पहन के हमने वो रोल किया। और तेरे नाम बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में सलमान खान के साथ नाम गया था हमारा। बड़ा और मासूम किरदार था, मतलब हमको हम्म, बहुत दिल से बुरा, सलमान भाई से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन आपके लिए बड़ा दिल से बुरा, आपके लिए बुरा लग रहा था। हाँ, उनका बुरा दुनिया ने फील किया। कमाल है, कमाल था, कमाल की यादें, वाह कमाल था। ये सारी चीजों ने मेरे जीवन में भूमिका चावला। हाँ, पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई ने मुझे सुपरस्टार की यात्रा पर पहुंचाया। हालांकि पर्सनैलिटी आपका रियल में उस वाले पंडित जी से बहुत अलग था, जितना हाँ, हम पढ़े वो, क्योंकि वो पंडित जी सीधे साधे थे। ये गांव वाला पंडित जो था जौनपुर वाला, वो चोरी करता था, झूठ बोलता था, मंदिर से पैसा चुरा लिया करता था। मैं करता था, मुझे भगवान से डर नहीं, देखिए भगवान से डरना नहीं चाहिए। हाँ। तो भगवान वही संभालते थे, वही भगवान साथ देते थे। तो वही भगवान के पास से हनुमान जी का मंदिर है, वहीं से पैसे वैसे चुराते थे। तो मजा आता था, शनिवार को घूमता था, वो चक्कर मारता था, पीछे पैसे चिपके रहते थे, 5-10 पैसे 20 पैसे, वो चुराने में बड़ा आनंद आता था। मेरी माता जी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है। आप मानते हो? क्या है गरीबी? अभिशाप, देखिए गरीबी को अभिशाप तो नहीं नहीं, उन्होंने इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि अगर आप गरीब है, आपका इलाज तक नहीं होता, आप मर सकते हैं। आप से आपके नात रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, आपकी अच्छाइयों को लोग देखना छोड़ देते हैं। और अगर आपने पैसा कमा लिया है, अगर आपने नाम बना लिया है, आप में 4 अवगुण भी हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं हमारा लड़का है। हाँ, अब समझ जोड़ लेते हैं। हाँ, ये अब थोड़ा, अब चूंकि मामला, चूंकि ये सरकार में हम जो देख रहे हैं योजनाएं, खुद पहले सांसद बने, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे टाइम पे कुछ नहीं था, हम लोगों को कुछ नहीं, अब कोई भूखा नहीं मरता, सबके घर अनाज। तो अब गरीबी की परिभाषा काफी बदल गई, लेकिन हाँ 10 साल पहले, 14 साल पहले, 15 साल पहले गरीब होना तो अभिशाप था। अभी तो बहुत सही, ये भारत अभी काफी बदल गया है यहाँ की। अब वो मैं अभी अभी रवि किशन की बात, मैं राजनेता पे आऊंगा। मैं अभी आपको एक पर्सनैलिटी के तौर पे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि गरीबी वो दौर और अब क्या फर्क पाते हो, कैसे देखते हो पीछे मुड़ के? गरीबी में आप खत्म तो हो जाते हैं, गरीबी में आपका कोई साथ नहीं देता। व्हेन यू डोंट हैव मनी, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, देन आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ आप बहुत, इसलिए बोलते हैं ना कि नहीं रहना चाहिए गरीब, आपको फाइट करके अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए। हमने योगी जी का एक वीडियो देखा था, वो कहते हैं आप बहुत कंजूस है, मोमोज वाला। वो आनंद लेते रहते हैं, महाराज हैं हमारे, तो आनंद लेते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। और वो ऐसे ही उनको जो मन में आता है वो हमेशा वो हमको देख के कुछ ना कुछ उनके सुंदर से शब्द आशीर्वाद के स्वरूप निकलते रहते हैं। तो इट्स ऑलवेज वेलकम। वो इक्वेशन किसी और के साथ है नहीं उनका। मैं आऊंगा, एक सेगमेंट रखा मैंने गलती से छेड़ दिया इसे, लेकिन मैं आऊंगा थोड़ा सा और फिल्मी पकड़ता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती आपको लगता है कि आप हो?
पहले हमको लगता था कि हम मिथुन की तरह लगते हैं, लंबे बाल थे मेरे, थोड़ा टेढ़ा भी ऐसे। आवाज में तो हमको लगा था कि आप अमिताभ बच्चन सोचते होगे अपने आप को आप। नहीं, 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 पहले आवाज़ ऐसी नहीं थी, आवाज़ तो शंख बजा-बजा के हुई। अच्छा, वॉइस मॉड्यूलेशन किए, बहुत शंख बजाए तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ खुल पर, गए सारे। टक से ऐसे खुलते हैं सब। तो ये बहुत रियाज़ किए ना, बहुत तपस्या की है सुबह 4 बजे से उठ के। तो ये एक्टर ऐसे नहीं बोलता ना, लोगों को लगता है भई अचानक आप सुपरस्टार बन गए या स्टार बन गए, नहीं, एक्टर बन आपके गए। इंडस्ट्री में और एक भी आपके सही सब सहपाठियों का आवाज इतना भारी नहीं है। अब मैं मधुर है, भारी नहीं मैं है। सुपरस्टार बॉलीवुड का बनने आया था। मेरी ट्रेनिंग अलग थी। ये तो फिर मुझे जब किरदार मिलने लगे तो मैंने खुद भोजपुरी का रास्ता लिया। अपनी मतलब खुद की इंडस्ट्री बनाऊँगा, 1 लाख लोगों को रोज़गार दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत की, तब मनोज तिवारी जी आए। बाद में एवरीवन जॉइन्ड। आई एम द फर्स्ट मैन टू स्टार्ट इन दिस थर्ड फेज़। भोजपुरी सिनेमा इज़ माय ब्रेन चाइल्ड इन थर्ड फेज़। हाँ, लेकिन यू वर ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट। हमने सुना कहीं अपनी अम्मा को फोन किया आप कि 75,000 रुपया मिल रहा है, पहले- कर ले ना करे, बाद में कोई पता लगे पिक्चर वे ना दे हमको। बिकॉज हमको लगा कि नहीं, बट मुझे लगा था कि माँ ने कहा, फिर मैंने एक माँ का विश्वास था कि क्यों ना देखी था, गांव वाला गाँव हम देख देख लिया। लें सब। तब कोनो बात नहीं, लेकिन कर लिया और वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई और उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। फिर पंडित जी बताई ना बिया कब हुई ने एकदम गर्दा उड़ा दिया। वो एकदम वो फिल्म ने हमारा, और तब मनोज बाबू की ससुरा बड़ा पैसा वाला, फिर इंडस्ट्री ने एक विराट और विशाल रूप ले लिया। एंड देन वी नेवर लुक बैक। और उसके साथ इंडस्ट्री बनती गई, हम लोग बढ़ते गए, मैं 3-3 शिफ्ट करता गया। साल में 17 फिल्में मेरी रिलीज होती थी। एक वक्त ऐसा था कि एक ही जिले में 3 सिनेमा हॉल है, तीनों में हमारी फिल्म लगी है। सिल्वर जुबली सब होती थी, जुबली से नीचे फिल्में नहीं होती थी। और वो भी वक्त देखा, और बड़ा आनंद वाला वक्त था। पीछे बैकग्राउंड में अपना लग रहा होगा जलवा गुरु या हमारा। हाँ। ये आपने शुक्ला सरनेम का हटा दिया था। शुक्ला रवि किशन ही कहीं हमने कहीं सुना कि बॉलीवुड में आपने ये हटा दिया था सरनेम। ने पहले ही हट गए। रवि But किशन पहले से ही था। काहे मतलब बिकॉज शुक्ला से काम नहीं मिलता था, सबको हिंदी भाषा। देखिए उस टाइम पे थोड़ा सा मामला था, दूध वाला, केला वाला भैया, ये सब वो सब दौर से हम गुजरे थे। हम बोले अभी कुछ सरनेम रहे कुछ ना रहे, घर चले, अपना पैसा है, काम मिले, गांव में पैसा तो इसलिए कि भेजे। ब्राह्मण थे या हिंदी पट्टी का नाम है इसलिए। अब मैंने वो डिटेल पूछा नहीं, मतलब ऐसा लगा रवि किशन शुक्ला, तो अब तो बहुत सौरभ शुक्ला, अब तो अद्भुत त्रिपाठी और ये वाजपेयी, अब इतना अच्छे अब अच्छे। तो मनोज जी भी लगा लिए, अब- मनोज मुंतशिर शुक्ला। अभी सब लोग, अब पहले नहीं होता था, पहले वो अब उस टाइम इतनी जब भूखमरी थी, काम चाहिए था, जवानी थी, तो इस सब में दारे तुम लोग ना बाल नोच लो, नाम लोचो, कुछ लो, काम दो, मतलब ही नहीं था। देखो जब आदमी भूखा रहता है तब वो सब ये सारे पड़पंच में नहीं पड़ता। ये सब लड़ाई तो जब थोड़ा कंफर्ट जोन आता है आदमी, तब पेट भरा रहता है, तब पैसा, तब वो सब ये बड़ी वाली लड़ाई में आता है। तो जैसे अब आप शुक्ला है, आजकल बाउट चलता है ब्राह्मणों को लेके, लड़का लोग पूछे हमसे आपके इलाके के जिला के कि अब तो रवि जी प्राउड शुक्ला लगा लेते हैं, रवि किशन शुक्ला हर जगह कहते हैं। तो जो नया लड़का लोग है कुछ करते हैं उनके लिए आप? कौन लड़का? जो आप मतलब ब्राह्मण लड़का लोग, ये सब पूछ रहे थे हमसे। मेरे लिए हर बिरादरी, मेरे साथ मेरे क्षेत्र में हर लोग, फिल्म इंडस्ट्री में हर लोग, मुस्लिम लोगों के साथ भी हम काम करते हैं। ब्राह्मण लड़के हमको बहुत प्रेम करते हैं, मैं ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं हर बिरादरी का हूँ। रवि किशन को निषाद समाज भी वोट करता है, मछुआरा समाज, पासी समाज, हर समाज मुझे वोट करके प्यार करता है। ब्राह्मण लोग बहुत प्रेम करते हैं, काहे कि मालूम बा कि हमनी के ब्राह्मण के 3% हमनी है पूरे भारत में। तो उन लगन के लगाला भैया बाड़न, हमनी के गौरव बाड़न, भैया लड़ा ताड़न। तो हर लोग मेरे सब छाती से, मेरा ही वंश है, मेरे ही अंश हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो सबके सुख दुख में, लेकिन सामूहिक अब मैं उस पद पर हूं कि मैं एक जाति बिरादरी विशेष को देखूंगा तो मुझसे पागल आदमी धरती पे कोई नहीं होगा, और मुझसे छोटा आदमी कोई नहीं होगा। आप मानवता की सेवा करने आए हैं तो यू हैव टू सी अ ब्रॉडर एंड अ वाइडर पिक्चर, नॉट अ स्मॉलर पिक्चर। अच्छा, बॉलीवुड में जात पात या धर्म देख के काम होता है? क्योंकि नहीं। आपके साथ तो हमें नहीं लगा। नहीं नहीं, नेवर नेवर। आमिर खान ने प्रोड्यूस की लापता लेडीज। आमिर खान खुद एक्टिंग करने वाले थे, मैंने सुना उन्होंने भी ऑडिशन दिया। हाँ, उन्होंने कपड़ा वर्दी बनाई थी पुलिस की। किरण राव जी ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, हमको रवि किशन चाहिए। और आमिर खान ने इस बात को, इतना बड़ा दिल है उनका कि उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने। और उन्होंने फिल्म देखी, हम साथ में देखे भोपाल में फिल्म, तो उन्होंने कहा कि मैं शायद आपके जैसा नहीं कर सकता, एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब।
एंड इसीलिए वो आमिर खान है, इसीलिए इतना बड़ा दिल है, बड़ा कलेजा चाहिए किसी और एक्टर को तारीफ करने का, अपने पैसे लगाने का और उसको लेने का। जहाँ पे उनका फेवरेट रोल था ये किरदार मनोहर, जो पुलिस ऑफिसर था। तो ये एक बहुत मेरे लिए सीख की बात है कि इस तरह से, इसीलिए वो आमिर खान है, इसीलिए इतने सालों से वो राज कर रहे हैं। लापता लेडीज में कितना पान खाए थे? 160। उफ। हम एक बार बिहार में गए थे तो देखे थे एक अधिकारी को, आओ हत्या केकर। हम बोले अरे बाप रे बाप, ये इनको तो रखेंगे दिमाग में। तो ऐसा हमको कोई भी अद्भुत व्यक्ति मिलता है, मेरे फ्लॉपी में बैठ जाता है। और वो जब भी ऐसे मेरे साथ 700-800 किरदार मेरे बॉडी में अभी भी छटपटा रहे हैं, तो जिनको आना है ये वहाँ। आपका आइडिया था किरण मैम को कि ऐसे करके ये मेरा था। हमने वहां तो ऐसे खाते हाँ, वो थे। चाहती थी मैं समोसा वगैरह खाता रहूं। एक अधिकारी है जो कुछ ना कुछ खाता है, तो मैं हम्म। बोला मैम मैं पान मंगवाई। हमारे बार तो पान कल गया स्वैग है। हाँ, तो पान को, अब पान आने से अक्सर ये होता है कि अमिताभ बच्चन साहब आ जाते हैं शरीर में, अक्सर आए। तो वो बचना था कि कितने लेजेंड है वो। तो हम बोले अरे भैया ये आए, इसके पहले हम पान लेके उसको ऐसे ही रखेंगे। तो तो पान खाए खाए का आप ऑस्कर पहुंच गए। ऑस्कर सोचो, ऑस्कर पहुंच गया। आमिर खान की लगान गई थी, इधर My आपकी भी जा रही है। और इस बार बहुत चाह, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है, बेटी के सपनों की, एक लड़की के सपनों की हत्या ना हो, उसको बड़ा इमोशनल टच किया। और किरण राव जी को पूरा श्रेय जाता है ऑस्कर में जाने का, मेरी तारीफ होने का, मुझे एक नया जीवन देने का कलाकार के रूप में। मैं उनको और राहुल पांडे जो डायरेक्टर हैं मामला लीगल है के, गजब पिक्चर, गजब सीरीज थी, मजा आ गया, नेटफ्लिक्स पर मजा आ गया। ये दो लोगों को, इन लोग एक्सक्लूसिव हैं, इन लोगों को तो टच ही नहीं करना। अमित शाह जी को टच ही नहीं करना, वो अलग ही ब्रेन है। हमारे पिछले पॉडकास्ट में पप्पू यादव कह गए कि यार हम अमित शाह को एकदम पसंद करते हैं, चाणक्य हैं, हमको उनसे हम सीखते हैं कि हमको भी ऐसा एनर्जी चाहिए। मैं बनना चाहता हूँ, मेरे लोग नहीं जानते, लेकिन मेरे स्वर्गीय डैड के बाद मेरे पापा को, वो बहुत अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत अवघड़ थे। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत कम लोगों का फैन हूँ लाइफ में, मेरे पापा का मैं फैन। क्या एक खूबी थी उनकी, जो दीवाने थे, भगवान से बात करते थे, सांप से बात करते थे। वो सांप आ जाए, कार चल जो महाराज ये हर का करवा, जा दूसरे हर चल जाओ, वो सुनता भी था। अद्भुत व्यक्ति थे, अद्भुत। मैं उनका 1% भी नहीं हूँ। लोग मुझे बहुत समझते हैं मैं बड़ा वाला अवघड़ हूँ, लेकिन मेरे पापा बहुत बड़े वाले थे। बात करते, जनेऊ ऐसे करते, से लगे कि तलवार बांध। मुझे लगा जनेऊ में क्या ढूंढ रहे, चुटिया को करते फट 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 फट। ब्राह्मणत्व समझता नहीं है, 100 योनि के बाद ब्राह्मण योनि में जन्म लेता है तू, क्या जानता है तू? आए हमको लगा मेरे लिए सब बाउंसर जाता था, वो मेरे पिता थे। पूजा कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, भगवान से महाराज जी, तो वो जगह पे वो चीजें क्रिएट कर लेते छोटे से पिंड में। तो वो आवाज अब बोले तो हम गौर किए गए, यस कभी बनना चाहूंगा मैं अपने फादर की तरह। क्या हम लोगों ने भगवान कहाँ देखा? माँ बाप ही तो भगवान है। कौन देखा है भगवान? कोई नहीं देखा। इस पूरे पॉडकास्ट में 2 चीजें बड़ी हाईलाइट की आपने, गरीबी, एक जब मरूं तब दुनिया जाने। अब अगर मैं इसको सवाल में पिरो दूं और पूछूं पैसा या शोहरत? दोनों, पैसे के साथ शोहरत, दोनों दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा भी जरूरी, आपको शोहरत भी जरूरी, नाम दाम दोनों, लेकिन ईमानदारी के साथ। शॉर्टकट नहीं, मैंने पहले क्लियर कर दिया है, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बर्बादी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, शराबी या ड्रग एडिक्ट हो जाओगे और गिल्ट में कहीं कोने कमरे में पड़े पड़े मर जाओगे। बहुत कमाल का शरीर है, इसको बहुत संभाल के रख। तो शोहरत दौलत, लेकिन जरूरी ईमानदारी से। टाइम लगता है, मुझे 34 साल लग गए। अब मैं, लोग मुझे कलाकार समझने लगा। अब 34 साल की तपस्या, लेकिन जितना हमारा उम्र नहीं है। 34 years। रवि किशन
बम्बई बम्बई पैदल नापे हैं। मैंने बोला मैं रेंग कर ऊपर आया हूं, बार बार कहता हूं, ये यही सच है। इसीलिए सबको बोलता हूं 34 साल तो लगे। अगर एक सलाह आपको लोगों को देनी हो, सबका समय आएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका समय नहीं आता। वेट जहां भी हो, कहीं भी हो, हमसे ज्यादा गरीब नहीं रहोगे ना कोई। इस वक्त तो हमको नहीं लगता हमसे ज्यादा गरीबी कोई देखा है। तो प्लीज वेट, योर टाइम विल कम, आपका समय जरूर आएगा। विश्वास रखें, डिप्रेस होते हैं, सुबह सूर्य उदय को देखें उदय होते हुए, बस शायद कैसे आते हैं, शांति से काम करते हैं, निकलते हैं, बेकार कोई हो हल्ला कर। कहीं सुनते हैं कि उठो गधों मैं आ गया, नहीं उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्टन मत खोलो, जो आएंगे अपना काम करेंगे, शांति से निकल जाए। मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचाते हैं। अगर जीवन में एक आखिरी डायलॉग बोल रहा हूं, सिर्फ एक डायलॉग, नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव, वाइब, या- महादेव वाइब आ जाती है यह एकदम। आखिरी डायलॉग बा और यह सत्य बा। कहे कि सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं। एक भोजपुरी फ्रेज जो आप नॉन भोजपुरी लोगों को सिखाना चाहते हो, यार इतना तो भोजपुरी में सीख लो कम से कम। तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली। ये महफिल का मजा हम तरीका से लेब, कहीं यहाँ मर्जी हमार चली, महादेव के चली। हर हर महादेव। यहां जिंदगी में आगे क्या क्या कैसे रवि किशन को लोग याद रखें, क्योंकि रवि किशन की कहानी खत्म नहीं हुई है। इस पॉडकास्ट से मुझे इतना समझ में आ गया, अभी भी कुछ बाकी है, बहुत कुछ, और क्या बाकी वो आपको भी नहीं पता होगा कुछ ये भी मैं जान समझ गया। किसी को आपको आपको भी नहीं पता, हम किसी को नहीं पता कि हमारे को क्या अचीव करना है, हमारा सफर का। क्योंकि मैंने देखा जो मैंने सोचा कि ये पाऊंगा, पा लिया, फिर उसके बाद फिर सर्च मेरी शुरू हो गई। फिर तो अब मैंने बोलना बंद कर दिया कि मुझे ये बनना, बिकॉज इसका एंड ही नहीं है, हमारा एंड तो है। रवि किशन को लोग याद कैसे रखे, ये तो सोचा होगा ना, ये तो ख्याल आता है, शुरू में भी आपने जिक्र किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोशिश की कि सबको भला, और ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा अंडरडॉग, जिसको कोई पूछता नहीं या जिसको लोग इग्नोर करते हैं, मुझे उसको बढ़ाने में, टच करने में, हाई देने में मुझे बहुत हाई मिलता है। और वो मैं चाहूँगा कि वो व्यक्ति, और एक अवघड़ आदमी, एक अघोरी आदमी जो नौरस इतना आनंद दिया देश को, बहुत रूप है मेरे, अनगिनत रूप हैं। कितनी, मुझे नहीं लगता 750 फिल्म में मैंने कहीं एक भी बार अपने आप को रिपीट किया है, एक भी जगह। तो आप लोग आनंद लें, मैं क्योंकि मैं तो शिव का अंश हूँ, आनंद देता रहूंगा। और बस आप शिव को याद करो, हम लोग क्या मिट्टी, यहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। 15 दिन मैक्सिमम, 1.5 महीना, बहुत बहुत 1 साल बहुत बड़ा स्टार होगा, बहुत बड़ा सुपर डुपर कलाकार होगा 2 साल, फिर पुण्यतिथि पे याद आएंगे, फिर 2 साल वो गर्मा गर्म रही, दो पुण्यतिथि आ वाह बम बम रही, तीसरे में थोड़ा और शांत, चौथे में साहब देवानंद साहब को, राज कपूर साहब, इरफान खान, सब। ये जाना ही सत्य है, खाली शिव, बाकी कोई किसी को याद नहीं रखता, ना रखेगा। बड़े बड़े सुरमा चले गए। सिकंदर के बारे में ये होता कि खाली हाथ गया था, बाकी उसके अचीवमेंट के बारे में बोले खाली उसको एक ही चीज भी याद रखे, मरे ऐसे निकले, हाथ दोनों खाली था, नाव के बाहर था। ये सब बेवकूफियां हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता, ना रखेगा। तो जियो, मजा लो जीवन का, खुश रहो, बस गलत मत करो किसी के साथ। बैंग ऑन। सब करो, गलत मत करो, बस यही सत्य है। यही समापन है। हर 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 महादेव।